नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 11 एल्कोहल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और इससे पिछले वीडियो में हमने एल्कोहल की केमिकल रिएक्शनों के बारे में चर्चा की। अब देखिए, अपनी बुक में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है कि एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण व अवरोहण और दो सारणियां बना के दे रखी है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण और अवरोहण किस प्रकार से होता है, आरोहण और अवरोहण क्या होता है। ठीक, आप सबसे पहले इस चीज को थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास यदि CH3 है, मेरे पास CH3 OH मेथेनॉल है और इस मेथेनॉल से मैं एथेनॉल बना रहा हूं, CH3 CH2 OH। ठीक, तो यहां क्या हो रहा है, यहां जो मेथेनॉल है इससे हम एथेनॉल बना रहे हैं, मतलब एक कार्बन परमाणु इसमें ज्यादा हो, इसलिए क्या हो गया, ये श्रृंखला का आरोहण हो गया, असेंडिंग हो गई ये। और यदि हम इसको रिवर्स करते, मैं एथेनॉल से मेथेनॉल बनाता, तो ऐसी स्थिति में एक कार्बन परमाणु की कमी हो जाती। तो हम कह सकते कि एल्कोहल में जो श्रृंखला थी कार्बन परमाणुओं की, उसका अवरोहण हो गया है, डिसेंडिंग हो गया है। आपके इसमें एक सारणी टेबल बनी हुई है। अब उस टेबल में क्या है, बहुत से चैप्टरों के जो रिएक्शन है उनको एक साथ यहां लिखा गया है और उस आधार पे क्या है, जो श्रृंखला का आरोहण हो रहा है या अवरोहण हो रहा है और वो किस प्रकार से हो रहा है उस पर चर्चा की। तो हम उस टेबल को समझते हैं। आप देखिए, कुछ रिएक्शन यहां लिखी हुई है। यहां सबसे पहले मेरे पास मेथेनॉल है CH3OH और मैं यहां श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला आरोहण करना चाहता हूं। आरोहण का मतलब है मुझे इस मेथेनॉल के अंदर कार्बन की संख्या बढ़ानी है, यानी मेथेनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, ये आगे का काम। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको किसी हैलोजन में कन्वर्ट करते हैं। हमने क्रिया करवाई PCl5 के साथ। अब आप जरूरी नहीं है कि PCl5 से क्रिया करवाओ, आप HCl से क्रिया करवा दो। हमने एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, HCl से क्रिया करवा दीजिए, PCl3 से करवा दीजिए, PCl5 से करवा दीजिए। और हमने उसको उसके OH को हटा के हैलोजन मतलब हैलोजन व्युत्पन्न बनाया। ये हैलोजन व्युत्पन्न हमने क्यों बनाया है, क्योंकि यहां से हम कुछ पहले हम इस रिएक्शन को थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखो, इसकी क्रिया KCN से करवाई है, ये रिएक्शन भी हमारी पढ़ी हुई है। जब हमने हेलो एल्केन का चैप्टर पढ़ा, वहां हमने KCN और AgCN के साथ रिएक्शन देखी थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां CN आ जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा, ये CH3CN बन गया, एथेन नाइट्राइल बन गया। अब आप यहां देखो, हमने एक कार्बन को रिएक्शन में ऐड करवा दिया। समझ रहे हो आप इस बात को? हमने पहले इसे हैलोजन में कन्वर्ट कर लिया, हैलोजन व्युत्पन्न बनाया, फिर उसकी KCN से क्रिया करके साइनाइड को अभिक्रिया में डाल लिया। अब कार्बन 1 और 1 2 हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब इसका आप अपचयन कर दीजिए। इस एल्केन नाइट्राइल एथेन नाइट्राइल का अपचयन करोगे तो 2H तो इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, 2H इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे और ये एमीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एमीन। ये देखिए CH3 CH2 NH2। ठीक है, और इस एमीन की क्रिया हम NOCl से करवाई। टिल्डेन अभिकर्मक से आपको याद होगा, NOCl की क्रिया करवाई थी, ये N डबल बॉन्ड और ये Cl, ये CH3 CH2Cl, ये N2 बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। वापस अपने पास क्या बच गया, क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड का निर्माण कर लिया। अब आप इसकी जलीय KOH से क्रिया करवा दीजिए।
जब जलीय KOH से क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, तो यहां से ये H इसके साथ Cl के साथ क्रिया करेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ये सारी रिएक्शन हमने पहले पढ़ रखी है। हमें अब ये ध्यान रखना है, ये X के रूप में, Y के रूप में, Z के रूप में, ABCD के रूप में पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन हो रही है, A क्या है, B क्या है। ये थोड़ा सा, जैसे मान लो यहाँ से हम एक चीज़, छोटी सी चीज़ निकाल के लाते हैं, कोई भी आपको ये लिख दिया साहब कि ये CH3OH है, और आगे रिएक्शन को बढ़ा दिया कि ये PCl5 से क्रिया कर रहा है और A बनाता है। उस A की क्रिया हम KCN से करवाते हैं और B बन रहा है। उस B की रिएक्शन हमें, उस B का हम क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं, 4H लिख दिया और C बन रहा है, और प्रश्न दे दिया ABC की पहचान कीजिए। तो आपको पता है PCl5 से मेन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ साइड प्रोडक्ट पे चर्चा नहीं करेंगे। तो ये तो क्या हो गया, CH3Cl हो गया, और KCN से क्रिया करेगा, CH3CN हो गया, और जब अपचयन हो रहा है तो ये हो गया CH3CH2NH2। ये एमीन हो गई, एथिलेमीन। ये एथेन नाइट्राइल या एल्केन जो है वो नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल या एथेन नाइट्राइल का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये आपके बात ये समझ में आई। हुआ क्या, जब हमने साइनाइड को प्रवेश करवाया तो ये कार्बन बढ़ा दिया। तो हम असेंडिंग कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसी चीज का प्रवेश करवाइए जिसमें कार्बन की संख्या हो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये देखो CH3OH, ये P प्लस Br, रेड फॉस्फोरस के साथ Br है, मतलब PBr3 से रिएक्शन हो रही है। PBr3 से रिएक्शन हो रही है, यहाँ OH जाएगा, Br जुड़ेगा ब्रोमोमेथिन, फिर KCN से क्रिया करवाई, CN एंटर कर लिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ हम अपचयन नहीं करवा रहे, हमने कहा जी हम अपचयन नहीं करवा रहे, जल अपघटन करवा रहे। एक दूसरा वे लेते हैं, उस वे में हम अपचयन करवा के हमने एमीन बनाई, फिर एमीन से फिर एल्केन बनाई, NOCl से क्रिया करवा के फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवा दी। अब यहाँ हम क्या है, इसका जल अपघटन कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये CN जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाई जा रही है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाई जा रही है तो कैल्शियम एसीटेट का निर्माण हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक Ca है और इसके पास कितने OH है, 2 OH है, और क्रिया किसके साथ हो रही है, CH3COOH के साथ। ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो इसके 2 हो गए, तो मैं एक और लिख देता हूं HOOCCH3। ये लो जी, ये 2 हटा देते हैं, 2 लिख दी। ये एक H और OH H2O, ये एक H और OH H2O, ये कैल्शियम से ये आके जुड़ जाएंगे, कैल्शियम एसीटेट का निर्माण हो जाएगा। और जब फिर उसका आसवन करते हैं तो इस कैल्शियम एसीटेट को हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दीजिए, अपचयन कर दीजिए, आपको क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो एल्कोहल हमें प्राप्त होगा उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, और जो सबसे पहले हमने एल्कोहल लिया था उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, तो हम दोनों वे से क्या कर सकते हैं, हम दोनों तरीकों से श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसे हम श्रृंखला का आरोहण कहते हैं। इसके बाद में देखिए, एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का अवरोहण। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो एल्कोहल है उसमें जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें कार्बन कम करना है। कम करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अपने पास CH3CH2OH है, तो इसमें से हमें एक एल्कोहल में से एक कार्बन कम करके केवल एक ही कार्बन रखना है, CH3OH। इस बार हम यूं कह सकते हैं कि हमें जो पहले हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी उनका रिवर्स करना है। ठीक है,
तो एथेनॉल ले लेते हैं और एथेनॉल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका हम डायरेक्ट Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से क्रिया करवा रहे हैं। और यहां क्या होगा, आप यहां ये अभिक्रिया थोड़ा अच्छे से समझना, यहां सेम इसका H और इसका H बाहर निकल के क्या बनेगी, एथीन बनेगी। हम एथीन बना रहे, ये एथीन कोई जरूरी नहीं है कि हम Al2O3 के साथ क्रिया करवा के बनाते, हम सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवा लेते। किस टेम्परेचर पे करवाते, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवाते 433 केल्विन पे करा लो भाई। दो प्रोडक्ट वहां बन रहे थे, एक तो वहां ईथर बनता था और एक एल्कीन बनती थी, तो एल्कीन वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, यानी ओजोन से क्रिया करवा रहे हैं। आप यूं समझिए, हम किस से क्रिया करवा रहे हैं, ओजोन से। जब ओजोन से क्रिया करवाते हैं तो ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड कैसे बनता है, ये था CH2 और डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन थी, 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, एक यहां लिख दीजिए, एक यहां, एक यहां। ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये दोनों इससे क्रिया, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये डबल बॉन्ड बीच वाला क्या है, हट जाएगा, ठीक है। इसे ओजोनाइड कहते हैं। ओजोनाइड बन गए आसानी से। ओजोनाइड बनाना हम सीख गए। ओजोनाइड कैसे बनेगा, ओजोनाइड बनाने के लिए ये जो एथीन है, इससे 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया, एक ऊपर जुड़ गया, डबल बॉन्ड हट गई। अब ये ओजोनाइड टूट जाएगा ऐसे, ये लो जी। एक तो बन गया CH2O यानी HCOH, और एक इधर बन गया HCHO यानी 2 एल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल है वो अलग से, ठीक है। तो आप ये चीज यहां ध्यान रखो। अब हमने यहां क्या किया, ओजोनाइड बना के उसको डिवाइड कर दिया, यानी एक कार्बन में ले आए, यहां 2 एल्डिहाइड बन गए। आप इसको देखो, गौर से देखो, 2 H है, एक H, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, ये एल्डिहाइड होता है। तो आप देखो इसमें ये तो रहे 2 H, ये रहे 2, एक C और एक O, ओके। तो आप इस बात को भी समझ गए। और फिर हम उस एल्डिहाइड का क्या करेंगे, अब चेंज कर दीजिए, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारे पास मेथेनेल बना था वो किस में बदल जाएगा, मेथेनॉल में बदल जाएगा। ये क्या नाम है, ये है मेथेनॉल, ओके। एक तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, श्रृंखला का अवरोहण कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा कोई और रिएक्शन देखते हैं तो एक वे हम और देखते हैं, ये दूसरा वे है जिससे भी हम श्रृंखला का अवरोहण कर सकते हैं। इसमें देखो, इसका पहले हमने ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बना लिया और फिर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन किया और एसिड बना लिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे एल्डिहाइड बनेंगे, एथेनॉल, एथेनेल, एथेनेल से फिर हमने एथेनोइक अम्ल। अब हम इसकी क्रिया NH4OH से कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करोगे तो इसका OH, इसका H2O बाहर निकलेगा और लवण बनेगा CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट। क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट, लवण बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस अमोनियम एसीटेट को जब गर्म करते हैं तो ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 2H और इसका एक H2O बाहर निकल जाएगा, CH3CONH2, एल्केनामाइड या एथेनामाइड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहां थोड़ा आप ध्यान से देखना, यहां कार्बन 2 है। जब हम इसकी क्रिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो ये एमाइड एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कौन सी एमीन बनेगी, मेथेन एमीन बनेगी, एक कार्बन की एमीन बनेगी। फिर आप उसकी टिल्डेन अभिकर्मक से क्रिया करवा के क्लोरोमेथेन बना लीजिए और फिर उसके बाद में आप क्या बना लीजिए, मेथिल एल्कोहल या इसका जलीय KOH के साथ क्रिया करवा के हम एक कम कार्बन का एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम कार्बन जो एल्कोहलों में कार्बन की संख्या बढ़ा भी सकते हैं और उनकी संख्या
कब भी कर सकते हैं। तो अब हमने एल्कोहल वाले टॉपिक में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, बनाने की विधियां और जो श्रृंखला का आरोहण और अवरोहण है उसके बारे में पढ़ा है। इसके बाद में ये जो अपना 11वां चैप्टर है इसमें 3 चीजें हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़े, बढ़िया तैयार करें। ओके, थैंक यू।